Start with our last topic of chapter number 1, functional areas of management. Functional area of management, किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मार्केट में कितना प्रोडक्शन करना है, कंपनी को कितना प्रोडक्शन करना है, वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। डिमांड के बारे में पता कर लगाने का काम किसका है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? मार्केट में कितनी डिमांड है उसके बारे में पता लगाना, किस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उसका पता लगाना। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है? जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एम्प्लॉयज़ ढूंढना, अपने ह्यूमन रिसोर्स को बोलते हैं ना मैनेज करना और प्रॉपरली उनको फंक्शन करवाना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है पैसा अरेंज करवाना, मतलब जितना अपन को प्रोडक्शन करना है उसके हिसाब से पैसा अरेंज करवाना। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है प्रोडक्शन करना। ठीक है, ये तो अपन को समझ में आया। स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या बोला गया है? इन अ ब्रॉड सेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग का मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाना मार्केटिंग द्वारा। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर गुड्स के सामने मनी एक्सचेंज किया जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है? कस्टमर्स को अपन गुड्स देते हैं और कस्टमर हमको क्या देता है? पैसा देता है। इसके अंदर और सारी क्या क्या चीज़ें आती है? मार्केट रिसर्च करना, कौन सी मेथड से हमको हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से हमको हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, किस तरह से हमको हमारे प्रोडक्ट को स्टोर करना है, क्या हमारा इंश्योरेंस रहेगा, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट में आती है। ओके, marketing management is such a process which decides the necessity of the customers. marketing management हम लोगों को बताता है कि कस्टमर की क्या चीज़ें हैं जो उसको बेसिकली चाहिए, क्या उसकी नेसेसिटी है। इट कन्वर्ट्स गुड्स और सर्विसेज एंड देन गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली मेड अवेलेबल टू कस्टमर। ये क्या करता है? ये जो उसके प्रोडक्ट्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करता है और ये गुड्स एंड सर्विसेज को किसको प्रोवाइड करता है? कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। दस इट कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। ये इसका काम क्या है? इसका काम है भाई कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। इट गिव्स ये किसको इंपॉर्टेंस देता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज और प्रॉफिटेबिलिटी को। मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है डिमांड पहचानना, डिमांड के हिसाब से नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म करना। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में? प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, कि किस तरह का प्रोडक्ट रहेगा, उसकी साइज क्या रहेगी, उसका वेट क्या रहेगा, उसकी प्रिंटिंग कैसी रहेगी, उसकी पैकेजिंग कैसी रहेगी, गारंटी ऑफ कितना गारंटी देनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या रहेगी, क्या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे, उस भी प्रोडक्ट मिक्स में आता है। प्राइस मतलब कि भाई देखना कि हमारा कस्टमर है वो बेटर क्वालिटी के गुड्स एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसके सामने वो कितनी प्राइस बोलते हैं ना देने के लिए तैयार है, क्या रीजनेबल प्राइस होगी, मार्केट में क्या प्राइसिंग पॉलिसी चल रही है, कि भाई सेल्स पॉलिसी क्या रखनी है, क्रेडिट पॉलिसी क्या रखनी है, डिस्काउंट्स कितने देने हैं, हम लोगों को रिटेल में सेल कर रहे हैं या फिर अगर रिटेल में सेल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर होलसेल में सेल कर रहे हैं तो हमको कितना कमीशन देना है रिटेलर्स को, वो सारी चीज़ें हम लोगों को प्राइस में डिटरमाइन करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन में भाई हम लोगों को किस तरह से हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम लोगों को होलसेलर के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटेलर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे क्या रहेगा, ये होलसेलर और रिटेलर तक हम लोग हमारा माल पहुँचाएंगे कैसे, ये सारा चीज़ें किस में आती है? डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रमोशन में क्या आता है? प्रमोशन का काम है मार्केट में सेल्स इंक्रीज करना। प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट करना। अब ये एडवर्टीजमेंट किस तरह से करनी है? टीवी के द्वारा करनी है, सेल्समैन को एक घर घर भेज के करनी है। जितनी अच्छी आप लोगों का प्रमोशन होगा उतना अच्छी आपकी सेल होगी और जितनी अच्छी आपकी सेल होगी उतना हायर आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एक बार वापस देख लो क्या 4 फंक्शंस है? प्रोडक्ट के रिलेटेड डिसीजन लेना, प्राइस के रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड, प्रमोशन के रिलेटेड। सेकंड फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब, पर एम्प्लॉय के बिना बोलते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करना बहुत मुश्किल है। मोर ओवर और ये एम्प्लॉय अपनी क्या है? लाइव एसेट है, जो लाइव है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। इसीलिए बहुत ज़रूरी कि इनका हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें। किसी भी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लोग उनका प्रॉपर ध्यान रखें, उनको एंथुजियाज्म प्रोवाइड करें, वो लोग लॉयल रहे और उन लोगों को बोलते हैं ना अपनेपन की फीलिंग दे, तो उस वजह से क्या होगा ना उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या काम है? ह्यूमन रिसोर्स का काम है
कि जिसमें हम लोगों को देखना है कि भाई किसके पास कितनी नॉलेज है, कौन कितना इंटेलिजेंट है, किस तरह से बोलते हैं ना जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल लेवल को, पर्सनल नॉलेज को बढ़ाया जाए, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह से उनको प्रमोशन दिया जाए, किस तरह से हमारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी के टूवर्ड्स, बिजनेस के टूवर्ड्स लॉयल बनाया जाए। ये सारी चीज़ें ह्यूमन मैनेजमेंट में आती है। देखो ह्यूमन मैनेजमेंट के कुछ 7 फंक्शंस दिए गए हैं और इंपॉर्टेंस भी दिए गए हैं, रीड करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने तुमको बताया सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अनेबल्स टू अकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल को बोलता है मोटिवेट करता है और उनके ऑब्जेक्टिव और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को एक साथ लेके आता है। ठीक है, बाद में थर्ड पॉइंट, बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज टू मैनेज द एम्प्लॉयज एज दे आर वैल्यूएबल एसेट। सबसे बेसिक फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स का क्या है, किसको मैनेज करना, एम्प्लॉयज को मैनेज करना। इसका काम क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ करवाना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करे और उन लोगों को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से सही पोजीशन और सही बोलते हैं ना जगह पे प्लेस करे, ताकि वो लोग अपना काम ढंग से कर पाए। एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका लेबर टर्नओवर मैंने समझाया था, कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं उसको टर्नओवर बोलते हैं। तो अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो लेबर टर्नओवर हमेशा कम रहेगा और आपके एम्प्लॉयज़ आपके कंपनी के साथ ज़्यादा टाइम तक जुड़े हुए रहेंगे। एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से अच्छा अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिस वजह से उनका एंथुजियाज्म और उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। द वैल्यू ऑफ द कंपनीज आर मेंटेन एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। कंपनी की वैल्यू मेंटेन रहती है और कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अचीव होते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन देता है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में हेल्प करवाता है, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग देता है, उनको डेवलप करता है, उसके बाद एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, उसके बाद लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करता है, उसके बाद उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। वापस देख लेते हैं। सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन देता है, ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने में हेल्प करवाता है, उनको मैनेज करता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, उनका पर्सनल डेवलपमेंट करवाता है, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस करता है और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देता है ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सके और उनका एंथुजियाज्म और मोटिवेशन बढ़े। ह्यूमन रिसोर्स का काम इंपॉर्टेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से अपनी एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ता है, बिजनेस की प्रेस्टीज, उसकी गुडविल बढ़ती है। 3 चीज़ें बढ़ी, क्या क्या बढ़ा भाई, एफिशिएंसी बढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी और प्रेस्टीज मेंटेन रहती है, इंक्रीज होती है। और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनी क्वालिटी का, अपना जो गुड्स है उसका क्या होती है, हायर क्वालिटी रहती है। ठीक है, क्योंकि अपन लोग इतना अच्छे से एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं तो अपने गुड्स की क्वालिटी भी कैसी रहेगी, हायर रहेगी। उन लोगों को अपनेपन की फीलिंग मिलती है, अपने रिसोर्सेज, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाता है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इतना अच्छा है तो उनको क्या मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ गेट जॉब सेटिस्फेक्शन विच फाइनली टर्न्स इनटू एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। और अगर उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उस वजह से क्या होता है, पूरी इंडस्ट्री में पीस क्रिएट होता है, वो स्ट्राइक व्राइक का कोई टेंशन नहीं रहता है। एक बार वापस देख लो। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रॉफिट बढ़ाता है, बिजनेस का गुडविल बढ़ाता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है। उसके बाद लोगों ये एम्प्लॉयज़ को अपनेपन की फीलिंग देता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट करवाता है, रिडक्शन लेबर टर्नओवर रेट कम करवाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन देता है। जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है, इस वजह से क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल पीस भी रहता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अपना 2 पार्ट बाकी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने तुमको बताया क्या काम है, उसका काम है बिजनेस के रिलेटेड पैसा लाना, बिजनेस को जो पैसा चाहिए वो उसको कैसे एक्वायर करना है, कहाँ से लाना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से लाना है, उस पैसे को यूज़ कैसे करना है और उस पैसों को अलोकेट कैसे करना है। 3 चीज़ें, एक्विजिशन कहाँ से लाना है, यूटिलाइजेशन कैसे यूज़ करना है और किस तरह से अलॉट करना है। क्या फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सबसे पहले देखना फाइनेंशियल नीड क्या है, मतलब कितने रुपए चाहिए भाई, 2 लाख रुपए चाहिए तो ये फाइनेंशियल नीड को एस्टिमेट करना। टू मेक फाइनेंशियल फ्रेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद प्लान बनाना
कि भाई हमको कितने टाइम का पैसा चाहिए, 2 साल के लिए पैसा चाहिए, 4 साल के लिए पैसा चाहिए, 6 साल के लिए पैसा चाहिए। उसके बाद बजट बनाना कि अगर मैं 2 लाख रुपए लेती हूँ तो वो 2 लाख को मैं किस तरह से यूज़ करूँगी। उसके बाद फंड को एलोकेट करना कि किसको कितना रुपए मिलेगा। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना कि भाई इक्विटी से पैसा लिया जाएगा, प्रेफरेंस से पैसा लिया जाएगा। उसके बाद टू कैरी आउट प्रोसीजर, उसके बाद अपन लोगों को पैसा एक्वायर करना है, तो प्रोसीजर करना मतलब एक्वायर करने का प्रोसीजर चालू करने का काम भी किसका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। उसके बाद टू सी दैट एक्वायर्ड फंड, फिर ये देखना कि जो फंड एक्वायर किया गया है उसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाना, भाई तुम लोगों ने पैसा वैसा सब ले लिया, टैक्स की प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो टैक्सेस की प्लानिंग करना। और तुम लोगों की प्रॉपर टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ एसेट्स लेने, खरीदने, बेचने की अरेंजमेंट करने का काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वापस देख लो, फाइनेंशियल नीड को एस्टिमेट करना, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से फाइनेंस को अरेंज करना, बजट बनाना, फंड को अलोकेट करना, सोर्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना, इक्विटी, प्रेफरेंस या उस तरह से। उसके बाद प्रोसीजर भाई फाइनली एक्वायर करना। उसके बाद एक्वायर फंड सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं वो देखना, फाइनेंशियल पॉलिसी बनाना, ये टैक्सेस के लिए प्लानिंग करना, और टू मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट, और एसेट्स के लिए अरेंजमेंट करना। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? प्रोडक्शन मतलब जब रॉ मटेरियल को कंज्यूमेबल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग, डिसाइड, क्या क्या चीज़ें आती है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस विच इंक्लूड प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोडक्शन के अंदर सारे मैनेजमेंट फंक्शन आते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमको कितना प्रोड्यूस करना है, किस तरह से हमको प्रोड्यूस करना है, किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, किस तरह से हम डायरेक्शन दे रहे हैं और किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। देखो, टू डिसाइड द प्रोडक्शन प्लान, सबसे पहले प्रोडक्शन प्लान करना। उसके बाद रिसर्च करना कि कितना प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज प्रोडक्ट मिक्स। उसके बाद तीसरा ये देखना कि हमको किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना, उसके बाद लोकेशन सिलेक्ट करना, उसके बाद मटेरियल कितना लगेगा वो देखना, प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखना कि खराब वराब नहीं हो रहा, उसके बाद क्वालिटी को कंट्रोल करना, फिर आपके एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना, और अगर कुछ भी वेरिएशन आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करना, प्रोडक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना। वापस देखते हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन प्लान बनाना, प्रोडक्शन का रिसर्च करना, प्रोडक्ट मिक्स डिटरमाइन करना, टेक्नोलॉजी और मशीनरी सिलेक्ट करना, लेआउट और मतलब लोकेशन सिलेक्ट करना, मटेरियल सेलेक्ट करना, मटेरियल लेके आना, उसके बाद प्रोडक्शन कंट्रोल करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना, और टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में थोड़ा सा वेरिएशन और सिंप्लीफिकेशंस लाना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट अपना यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल अपन लोग समरी क्लास ले लेंगे इस चैप्टर की। इसमें कुछ ज़्यादा बाकी मतलब कुछ भी ऐसा है नहीं, कि सिर्फ मैंने तुमको ये डिफरेंसेस बोला था कि पढ़ के रखना, ये तुम लोग पढ़ के रखना। कल ये अपन आराम से डिस्कस भी करेंगे। कल अपन एक बार समरी क्लास ले लेंगे जूम पे। ओके स्टूडेंट्स।